दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 19 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक अपडेट है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, उसी के बारे में जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर न्यूज़ छाई हुई है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि महिला आरक्षण विधेयक इसी सत्र में होगा पेश, कैबिनेट ने लगाई मुहर। तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो है इस विधेयक को लाया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इसी सत्र में इस विधेयक को पास करवाया जाएगा। तो फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार यानी कल मंजूरी दे दी है। इस बिल को बुधवार को नए संसद भवन में होने वाली लोकसभा की बैठक के दौरान पेश किया जा सकता है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा, यानी 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा इस बिल के तहत। अगर आज की हम लोग स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया विधानसभा में वर्तमान महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो छत्तीसगढ़ में 14.4%, पश्चिम बंगाल में 13.7%, झारखंड में 12.35%, राजस्थान में 12% और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी है 11.66%। ये हाईएस्ट मतलब भागीदारी वाले स्टेट हैं विधानसभा में। सबसे कम देखें तो नागालैंड मिजोरम में 0.0 है, जम्मू कश्मीर में 2.3% है, कर्नाटक में 3.14% है और पुडुचेरी में 3.33%। तो ये सबसे लोवेस्ट हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय में होगी बीटेक की पढ़ाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय परिसर में नए सत्र से बीटेक की पढ़ाई होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय ने बीटेक आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की सभी मुख्य शाखाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन बीटेक पाठ्यक्रम संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद बीटेक प्रोग्राम में प्रवेश शुरू हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को आया था उसका ऑर्डर, जिसके अगेंस्ट में जो है बीएड अभ्यर्थी अब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि उनको बीएड में शामिल, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अभी तक जो है यहाँ पर आप लोग जानते हैं लोकल स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे हैं। अब जो आंदोलन है वो एनसीटी ऑफिस के सामने किया जाएगा और उसकी परमिशन को लेकर के यहाँ पर एक देखिए पत्र है जो कि आप लोग दे सकते हैं। श्रीमान उपायुक्त पुलिस महोदय जी, कार्यालय उपायुक्त पुलिस, जिला द्वारिका, सेक्टर 19, नई दिल्ली। तो यहाँ पर एक पत्र लिखा गया था जिसमें अनुमति मांगी गई थी। तो अनुमति के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम सभी छात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एनसीटी और शिक्षा विभाग से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अनुमति चाहते हैं। अधिकार प्राप्त संस्था फिर से नया गैजेट बना करके हमें प्राथमिक शिक्षक बनने की योग्यता पुनर्बहाली की मांग का ज्ञापन सौंपने के लिए 22 सितंबर, ठीक है, व 23 सितंबर को यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया जाएगा। और समय देखिए समय 10 बजे एनसीटी के ठीक सामने। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको ये सील और साइन भी देखने को मिल रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के एनसीटी के ऑफिस में उसी के सामने जस्ट धरना प्रदर्शन एक नेशनल लेवल का आयोजित किया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं कि केवीएस रिजल्ट को लेकर के भी अभ्यर्थी परेशान है और केवीएस रिजल्ट डिपेंड कर रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और केवीएस ने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही भी थी कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसी के अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अभी इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है डेट को लेकर के कि आखिर किस तारीख से ये केस, ये ऑर्डर है प्रभावी होगा। ऐसे में छात्रों द्वारा जो है क्लैरिफिकेशन याचिकाएं लगाई गई जिसकी सुनवाई हुई, उसके मद्देनज़र यहाँ पर केवीएस रिजल्ट पर रोक लगती हुई नज़र आ रही है। इस पर देवेश शर्मा की तरफ से यहाँ पर देखिए कल केवीएस
हेडक्वार्टर से जो सूचना मिली है उसके अनुसार यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि फॉलो करके रिजल्ट को क्लैरिफिकेशन तक होल्ड किया जाएगा। यानी जो आदेश होगा उसको फॉलो करके जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट को फिलहाल होल्ड किया जाएगा। जैसा ही क्लैरिफिकेशन होगा, क्लैरिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही KVS का रिजल्ट प्राइमरी का जारी किया जाएगा। तो फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है कि KVS का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन याचिकाएँ लगी हुई हैं, उसको सुन करके ही KVS अपना डिसीजन लेगा। आज के समाचार पत्रों में दैनिक जागरण में यह आलेख छपा हुआ है कि पुरानी पेंशन लागू की तो राज्यों को चुकानी होगी भारी कीमत। अब यहाँ पर क्या मामला है वो देख लो। लिखा हुआ है कि NPS की जगह पुरानी पेंशन यानी OPS की लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी जहां हर राज्य में से लागू करने की बात करने लगी है, वहीं केंद्र सरकार ने भी NPS में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस बीच RBI ने सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दे दी है कि अगर NPS की जगह OPS लागू किया गया तो राज्यों को भारी वित्तीय कीमत चुकानी होगी। सोमवार को RBI के शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक आलेख में साफ तौर पर कहा कि राज्यों में OPS को लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2043 के बाद राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर के मुकाबले 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। तो देखिए बताया गया कि अगर ऐसा होता है तो 4.5 गुना तक पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा। तो देखो ये देखा जाए तो RBI के जो अधिकारी हैं उनकी अपनी सोच है, और RBI के जो अधिकारी बोल रहे हैं वो भी OPS ले रहे हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि देश हित के लिए OPS इनको भी छोड़ देनी चाहिए। जो सांसद विधायक ले रहे हैं OPS उनको भी छोड़ देनी चाहिए। किसी को मत दो, कर्मचारी तो यही चाहते हैं, किसी को मत दो OPS। अब पार्शलिटी वाली जहाँ बात आ जाती है कि खुद ले रहे हो कर्मचारियों को नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर मुद्दा फंसा है। यहाँ पर अगर आपको नहीं देना है तो किसी को मत दो, कोई विरोध नहीं करेगा। खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। UPSSC की बात कर लेते हैं। UPSSC की तरफ से आई हुई एक भर्ती थी मुख्य सेविका। इसकी लिखित परीक्षा 24 को करवाई जाएगी। 2693 पदों पर भर्ती आई थी। इसकी परीक्षा 24 सितंबर को करवाई जाएगी और 45,861 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया कि परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 बजे तक होगी और 3 से 5 बजे तक भी करवाई जाएगी शाम पाली में। तो जो भी अभ्यर्थी अपना दिशा निर्देश डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।